नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट क्रिप्टो, एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे हम क्रिप्टो के बारे में सारी जानकारी लेंगे। और मेरा मिशन है कि मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनको अपनी भाषा में यानी हिंदी में मैं उनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरी डिटेल से डिटेल नॉलेज मैं देने की कोशिश करूँ और शायद मैं अपने इस मिशन में कामयाब भी हो जाऊँ अगर आप लोगों का साथ मिला तो। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी में। हम बहुत बार सुनते हैं कि माइनिंग है, ट्रेडिंग है, ऐसे क्या माइनिंग करके हम क्या होता है क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हैं, माइनिंग करके हम बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं, ट्रेडिंग करके अर्न कर सकते हैं। ये एक तरीका तो है, ये 2-3 तरीके तो हैं ही जिनसे आप क्या होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आप इंटर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है जिसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लोग अच्छा खासा पैसा कमा भी रहे हैं और कह सकते हैं एक तरीके से कि काफ़ी अच्छा लाभ उनको मिल रहा है। वो तरीका है क्रिप्टो स्टैकिंग का। जी हाँ, क्रिप्टो स्टैकिंग ये एक तरीके से, जैसे इसके पहले क्रिप्टो स्टैकिंग क्या है इसको बताने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल वे में ले जाता हूँ कि सपोज करिए कि आपके पास 10,000 रुपये हैं। अब अभी आपको उन पैसों की ज़रूरत नहीं है, या ये कर सकते हैं कि अगर ज़रूरत भी है तो आप ये सोच रहे हैं कि काम चल जाएगा, इन पैसों को किसी तरीके से बचा लें। आप क्या करते हैं, उन पैसों को फिक्स कर देते हैं, किसी फिक्स डिपॉजिट में जमा कर देते हैं, किसी बैंक में, किसी सरकारी बैंक में, किसी प्राइवेट बैंक में, डाकघर में, कहीं भी आप जमा कर देते हैं। अब उस फिक्स डिपॉजिट का क्या है कि मान लीजिए आपने 5 साल के लिए जमा किया, ठीक, 5 साल में 10,000 रुपये आपने जमा किया, मान लीजिए 10,000 का आपको 15,000 मिल जाएगा। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा था 8% है, तो अगर 10,000 है तो 8% मान लीजिए, तो जो भी अब उसमें निकले 5,000, 6,000, 15,000, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं 15,000 आपको मिलेंगे 5 साल बाद। अब सपोज करिए आपको 5 साल के पहले ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या करेंगे, वहाँ पे आप पैसे जब चाहे आप क्या होता है रिडीम कर लेंगे। बस ये है कि आपका इंटरेस्ट हट जाता है, जो आपको तब तक का इंटरेस्ट मिला। मान लीजिए आपने 3 साल में ही आपने अपने एफडी को तोड़ दिया, तो वहाँ पे जाके आपको 3 साल का जो भी इंटरेस्ट मिला वो नहीं मिलेगा, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, वो आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम यही प्रोसेस क्रिप्टो स्टैकिंग में भी है। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी क्रिप्टो को ब्लॉकचेन के अगेंस्ट ब्लॉकचेन को हैंड ओवर कर देते हैं। वो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको हैंड ओवर कर देते हैं, जो नेटवर्क है। और इसके बदले में उनको क्या मिलेगा, तो इसके बदले में जो ब्लॉकचेन है वो क्या होता है, उन्हें एक तरीके से कह सकते हैं आपको रिवॉर्ड देता है। रिवॉर्ड में क्या होता है, उनको क्रिप्टो देगा। जो भी क्रिप्टो है उनके, अगर बिटकॉइन है, इथेरियम है, डॉग कॉइन है, पोल्का डॉट है या सोलोना, जो भी जिसमें भी अब वो क्या होता है, जिस भी करेंसी को वो स्टैक करना चाहते हैं उस करेंसी में क्या होता है उनको रिवॉर्ड देगा। अब यहाँ पे ये बात खुल के ये बात आती, दो बातें आती हैं कि पहली कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है और दूसरी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, इम्पोर्टेंस के बारे में अगर बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमको पहले से ही पता है कि अपने ऑल ओवर लाइफ स्पैन में बिटकॉइन जो है वो 21 मिलियन ही माइन किए जाएंगे। तो सीरीज़ बात है, बिटकॉइन की संख्या काफ़ी कम है। दूसरी बात, बिटकॉइन के प्रोटोकॉल में जो लिखा गया हुआ है कि हर 4 साल में एक सर्टेन नंबर की माइनिंग होने के बाद हर 4 साल बाद जो ब्लॉक्स निकलेंगे उन ब्लॉक्स से जो माइनिंग होगी वो हाफ हो जाएगी पिछले वाले से। क्लियर। तो अब यहाँ पे ये है कि जो नए ब्लॉक्स निकलेंगे उनको भी जो माइन करेंगे, जो क्या होता है माइनर्स माइन करेंगे। अब वो माइन कैसे करेंगे, तो नए ब्लॉक बने, इसके लिए वो ब्लॉकचेन जो है वो क्रिप्टो जो स्टैक किया गया है उसका यूज नए ब्लॉक्स को बनाने में करता है, जिससे क्या होता है जल्दी जल्दी नए ब्लॉक्स सामने आएंगे, जिससे और अधिक माइनिंग होगी और ज़्यादा क्या होता है सर्कुलेशन में वो पर्टिकुलर क्रिप्टो फैलेगी, लोगों की रीच तक आएगी। तो इससे कह सकते हैं आपकी सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छे से होगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो कह सकते हैं आपकी जो हर करेंसी में आप क्रिप्टो स्टैकिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा। केवल इथेरियम ही एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसके नेटवर्क पे आप क्या होता है इसकी क्रिप्टो स्टैकिंग कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब आपके पास 32 इथेरियम कॉइन आपके पास मौजूद होंगे, उसी कंडीशन में आप क्रिप्टो स्टैकिंग कर सकेंगे।
दूसरा कार्डेनो में आप क्या होता है क्रिप्टो स्टैकिंग कर सकते हैं। फिर सोलोना जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें आप क्रिप्टो स्टैकिंग कर सकते हैं। एक तरीके से ये कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और जानना है, जैसे एफडी में हम समय के पहले तोड़ देते हैं, क्रिप्टो स्टैकिंग में आप समय से पहले नहीं तोड़ सकते। उस जितनी ड्यूरेशन के लिए आपने रखा है उतनी ड्यूरेशन के लिए वो लॉक इन हो जाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि जो वो पर्टिकुलर क्रिप्टो है उसका ये सप्लाई लिमिट हो जाती है। अब भाई सप्लाई लिमिट हो गई लेकिन डिमांड तो बनी हुई है, जिसकी वजह से उसके प्राइस और भी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे जो वो इन्वेस्टर है जिसने ये क्रिप्टो स्टैकिंग का ऑप्शन चुना हुआ है, इसको दोहरा लाभ होता है। पहला, उसने क्रिप्टो स्टैक किया जिसकी ब्लॉकचेन के हवाले कर दिया। अब ब्लॉकचेन उसके बदले में, उस क्रिप्टो स्टैकिंग के बदले में उस इन्वेस्टर को क्या होता है, कुछ रिवॉर्ड देगा उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में। दूसरा, उस इन्वेस्टर ने इस उम्मीद के साथ अपनी क्रिप्टो को स्टैक किया है कि भविष्य में इसके दाम बढ़ेंगे। तो होता क्या है कि सप्लाई लिमिट हो जाती है, डिमांड बनी हुई है, डिमांड बनी ही नहीं है, बढ़ भी रही है। तो सप्लाई और डिमांड का जब ये बैलेंस गड़बड़ाता है, भाई सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो उस पर्टिकुलर करेंसी के दाम भी अप होते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को दोगुना क्या होता है, दोहरा फ़ायदा हो जाता है। रिवॉर्ड तो मिला ही मिला और दूसरे उसकी करेंसी के दाम भी बढ़े, जिसको बाद में वो सेल आउट करके उससे भी प्रॉफिट ले सकता है। कैसा लगा आपको क्रिप्टो स्टैकिंग के बारे में मेरा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तब तक के लिए गुड बाय।